भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, आज पड़े टिकट के लाले। कोई पार्टी ज्वाइन का ऑफर दे रहा तो कोई इस पर सफाई दे रहा। लेकिन ये नौबत क्यों आई? और नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राह उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा। महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। आज मी नितीन गडकरीने जाहीर सांगतोय, द्या राजीनामा द्या, आम्ही तुम्हाला महाविकास आघाडीकडनं निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी। साल 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, जब देश भर में अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग एजेंसी चुनाव से पहले चुनाव का सर्वे कर रही थी। कोई भी सर्वे करने वाली संस्था 2019 में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिखा रही थी। तब प्रधानमंत्री पद के लिए अचानक से एक नाम सबके सामने आया, वो था नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी सर्व पार्टी मान्य नेता थे, उनकी छवि भी अच्छी थी। फिर क्या था, नितिन गडकरी के आसपास लोगों का तांता लगने लगा। हर कोई गडकरी से संबंध मजबूत करने लगा। संघ का साथ था तो लोगों को भी इस पर विश्वास था और नितिन गडकरी भी इस पर दबी जुबान सहमति देने लगे। लेकिन 2019 का जब परिणाम आया तो मोदी के नाम पर बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये बात नितिन गडकरी के राजनीतिक जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। इसका खामियाजा भी नितिन गडकरी को भुगतना पड़ा, जहां 2014 में जब नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री बने तो उनको सड़क परिवहन, जहाजरानी मंत्रालय सहित नमामि गंगे का मंत्रालय भी दिया गया। लेकिन जब 2019 में मंत्री बनाया गया तो सड़क और परिवहन मंत्रालय तक ही सीमित रखा गया और समय समय पर बीजेपी के आला नेताओं के साथ मनमुटाव की खबरें और तस्वीरें भी सुर्खियां बनती रही। वो साल 2019 था जब नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जा रहे थे। लेकिन ये साल 2024 है। अब अपने आप को विकास पुरुष साहब कहलवाना पसंद करने वाले नितिन गडकरी के लोकसभा चुनाव में टिकट पाने को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या नितिन गडकरी को टिकट मिल रहा है या उनका पत्ता साफ हो गया। मामला यहाँ तक बढ़ा कि महाराष्ट्र की गली गली में नितिन गडकरी को लेकर चर्चा होने लगी और राजनीति भी गरमाने लगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस सामने आए और इस पर सफाई दी, जो उन्होंने कहा अब आप भी सुन लीजिए। माननीय गडकरी साहेब हे आमचे मोठे नेते आहेत। महाराष्ट्राचा जेव्हा नंबर येईल ते महाराष्ट्रातनं नागपूरमधनं लढतात। ज्यावेळेस पहिली यादी झाली त्यावेळी महाराष्ट्रात आमची जी महायुती आहे त्याचा निर्णय झालेला नसल्यामुळे महाराष्ट्राच्या जागांवर त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा केली नाही। महायुतीचा निर्णय करून महाराष्ट्राच्या जागांवर जेव्हा चर्चा होईल त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा नितीनजींचं नाव येईल। त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जे काही या ठिकाणी स्वतःला मोठं दाखवण्याचा प्रयत्न उद्धवजी जे करतायत त्यांचं हसं होत आहे। अब आप इसके मायने समझिए, क्या देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा वो सही है या फिर बात को घुमाया जा रहा है। नितिन गडकरी का नाम अगर पक्का है और नागपुर से टिकट पक्की है तो फिर उनका नाम पहली लिस्ट में ही जाहिर करने में किसी को क्या गुरेज हो सकता है। और महायुति से इस पर चर्चा का सवाल कहां से आ गया, क्योंकि नागपुर की सीट वैसे भी बीजेपी के कोटे में है और जब केंद्र में तीसरे नंबर का कद रखने वाला संघ का करीबी चुनाव मैदान में है तो महायुति से बात करने और इंतजार का सवाल कहां से पैदा हो गया। खैर ये राजनीति है और इसी को राजनीति भी कहते हैं। जो साफ साफ दिख जाए, जो साफ साफ बताया जाए वो कभी राजनीति नहीं होती।
ऐसे में नितिन गडकरी को लेकर हो रहा हल्ला भी एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये बात तय है कि नितिन गडकरी को टिकट न देकर मुफ्त का बवाल बीजेपी के आला नेता कभी भी मोल नहीं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।